बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय हो गई है। वेनेजुएला पर हमले पर अब जिस प्रकार से अमेरिका ने हमला किया, इसके बाद ये बैठक होगी। सोमवार को सुबह 10 बजे यूएन की यह विशेष बैठक होती नजर आएगी। मामले पर यूएन सुरक्षा परिषद ने चिंता जलाई है तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। उसके बाद आपको बताएं, मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच प्लेन से उतारा गया। नीले रंग की जैकेट में आपको बताया वहां पे मादुरो नजर आए थे। उनके हाथों में हथकड़ी थी और इस दौरान वे लंगड़ाते हुए भी दिखाई दिए थे। तो मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया है, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई है। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां कानूनी कार्रवाई की गई है। बाद में आपको बताया मादुरो को ब्रुकलिन ले जाया गया, जहां उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चलता नजर आएगा। तो अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला करके आपको बताया राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। जिसके बाद आपको बताएं, अब यहां पे यूएन सुरक्षा परिषद ने चिंता जताई है। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए देवनाथ, पूर्व अधिकारी आईएफ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व अधिकारी हैं आईएफ के। यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर खास बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले तो बताना चाहूंगी आपको कि आपको पता ही होगा बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पे अमेरिका की ओर से की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस कार्रवाई को, जिस प्रकार से वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाकर लाया गया उनकी पत्नी के साथ? जी हाँ, ये दर्शाता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी को बहुत ही सीरियसली लागू कर रहा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में अब अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी ना हो और दुनिया के जितने देश हैं सब या तो अमेरिका के दोस्त हों या न्यूट्रल रहें। दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका विरोधी कुछ रुख अख्तियार करता है तो अमेरिका तुरंत या तो सैंक्शन लगा देगा या पॉलिटिकल कार्रवाई करेगा, कूटनीतिक कार्रवाई करेगा और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री कार्रवाई भी कर सकता है। वेनेजुएला में हमने एक एक्सट्रीम केस देखा जहां पे कि उन्होंने वेनेजुएला यानी एक स्वतंत्र आज़ाद मुल्क के प्रेसिडेंट को ही उन्होंने हाईजैक कर लिया। दुनिया के इतिहास में इस तरह के, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह के एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं। अमेरिका फॉलो कर रहा है 200 साल पहले 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत यह तय किया गया था, ये कहा गया था कि अमेरिका को ये हमेशा देखना पड़ेगा कि पश्चिमी गोलार्ध जो है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इस पूरे इलाके में हमेशा अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस रहेगा। कोई भी दूसरा कंट्री इस एरिया में यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अमेरिका के स्पर्धा में ना आए। अब जब निकोलस मदुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाया जा चुका है, देखना पड़ेगा कि अब 2 चीजें, एक तो है निकोलस मदुरो का क्या होता है और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला का क्या होता है। अब वेनेजुएला को अमेरिका बोल रहा है कि वही एडमिनिस्ट्रेटर करेगा और जाहिर बात है क्योंकि अमेरिका ने प्रैक्टिकल रीजन से कच्चे तेल के विशाल भंडारों की वजह से वेनेजुएला पर कब्जा करने की ये कवायद की, तो अब कच्चा तेल का भंडारण का जो मैनेजमेंट है अमेरिका अपने हाथ में रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब वहां जो सरकार बनेगी वो किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि निकोलस मदुरो के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डेल्सी रॉड्रिग्स, उन्होंने अपने को एज पर जो प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति के अभाव में वाइस प्रेसिडेंट ने अपने को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल देवनाथ तो क्या जी, अमेरिका यह करेगा?
बिल्कुल, देखिए आगे किसका शासन होगा वहां पे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमारा शासन होगा, तेल का कारोबार भी हमारी ओर से किया जाएगा जब तक कि कोई नई सरकार का वहां पे गठन नहीं होता। लेकिन देवनाथ जी, ये देखिए जिस प्रकार से अमेरिका की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और रूस की इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है, रूस ने कहा है कि हम वेनेजुएला के साथ है। तो देखिए रूस का ये बयान इस वक्त निकलकर सामने आया है जब पूरी तरह से वेनेजुएला में जो अमेरिकी सेना है वो आक्रामक रूप लेती नजर यहां पे आई है, और उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप की कार्रवाई और रूस का ये बयान, कहीं ना कहीं क्या ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई बहुत बड़ा बवाल की ओर संकेत करता नजर आ रहा है? कोई नया बवाल होता यहां पे नजर आएगा? रोशनी जी, हो ये रहा है कि रूस ने जो ये बयान दिया है काफी देर से दिया है और थोड़ा सिंबॉलिक है, यानी सांकेतिक है। जी। रूस फिलहाल किसी हालत में नहीं है। यूक्रेन में ये रूस जो है पूरी तरह से उलझा हुआ है और यूक्रेन के युद्ध में रूस गले तक क्या नाक तक डूबा हुआ है। ऐसी हालत में रूस किसी भी तरह से वेनेजुएला को कोई भी मिलिट्री सहयोग नहीं कर पाएगा कि वेनेजुएला को हथियार दे दिए, वेनेजुएला को कुछ फाइटर जी। बॉम्बर दे दिए या रशियन नेवी के कुछ शिप्स को वेनेजुएला की तरफ कूच करवा दिया। इनमें से कोई भी कार्रवाई रूस नहीं कर पाएगा। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, इशारा भर है कि ठीक है रूस वेनेजुएला के साथ है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी। लेकिन और देखिए इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है देवनाथ जी, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई अमेरिका की ओर से की गई है और रूस ने ये प्रतिक्रिया दे दी है, तो कहीं ना कहीं सांकेतिक प्रतिक्रिया तो दी गई है रूस की ओर से, लेकिन ये बताइए कि क्या इसका भारत के ऊपर असर देखने को मिलेगा? क्या कुछ असर इसका ये जो कार्रवाई की गई अमेरिका की ओर से उसका भारत पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा? जहां तक भारत की बात है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत वेनेजुएला से बहुत कम तादाद में ही कच्चे तेल का आयात करता था और भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, अमेरिका की ओके के बाद भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करेगा, लेकिन इसका भारत पे कोई राजनीतिक या कूटनीतिक प्रभाव पड़ेगा ऐसा शायद ना हो। हाँ, ये बात जरूरी है कि भारत को भी समझ लेना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, जो कि दोस्ताना हैं, लेकिन भविष्य में हमें भी अमेरिका के साथ जो रिश्ते रखने हैं, सोच समझकर फूक फूक के अपने रिश्तों को अमेरिका के साथ बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक भारत सरकार ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है वेनेजुएला के बारे में जिससे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप नाराज हों। बिल्कुल तो क्या देवनाथ जी, भारत ऐसा को ही खुद देखने को के मिला है। तमाम देश जब एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, ऐसे में भारत के ऊपर बहुत बड़ा जो एक चिंता का विषय है उसके लिए बनता नजर आता है, क्योंकि भारत के जो रिश्ते होते हैं तमाम देशों के साथ सही होते हैं, सही प्रकार से भारत चलता है, और इस बीच में जब दोनों देश के साथ रिश्ते सही हैं और ऐसे में जब दो देश आपस में भिड़ते हैं तो सबसे पहले दुनिया की भी नजर रहती है कि भारत के ऊपर से क्या प्रतिक्रिया भारत की तरफ से जाएगी। देवनाथ जी, लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है अमेरिका की ओर से, इसका विरोध अब तमाम देशों के द्वारा किया जा रहा है। पेरिस में हमने देखा लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी करते नजर आए। जी हाँ रोशनी जी, इसमें देखना पड़ेगा कि लोग जो पेरिस में सड़कों पर उतर आए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, इसका क्या उनकी सरकार समर्थन करती है। यूरोपियन देश जो हैं, जैसे इटली ने बोला है कि वो अभी अध्ययन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। स्पेन ने कहा कि वह उस पर कार्रवाई करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई भी देश अभी तक ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर यूरोप के किसी देश ने अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप की निंदा नहीं की है, भर्त्सना नहीं की है। तो कह सकते हैं देवनाथ जी कि कोई सीधे तौर पर एक तरह से बाकी जो तमाम देश है वो अमेरिका से सीधे तौर पर भिड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पे ट्रंप के द्वारा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, और सीधे तौर पर यही वजह हो सकती है ना, क्योंकि अभी तक बहुत तमाम देशों के इसके ऊपर कोई खासा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। दुनिया के सारे देश जो हैं फिलहाल जानते हैं कि रूस कमजोर है। दुनिया के सारे देश जानते हैं कि चीन भी सामने आकर अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। ऐसी हालत में दुनिया के सारे देश जो हैं, बाकी देश, वो मजबूर हैं कि वो अमेरिका का या तो समर्थन करें या कम से कम मूक दर्शक बने रहें और कोई कमेंट ना करें। बिल्कुल। ऐसा ही हम देख रहे हैं कि सरकारी तौर पर दुनिया के सारे देश चुपचाप हैं, कोई बयान नहीं इशू कर रहा है। हाँ, जो देश खुलेआम अमेरिका के साथ स्पर्धा में हैं, जैसे कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये लोग एक बयान जी। देते हैं, लेकिन
हाँ, लेकिन ईरान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है यूके देवराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आऊंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रुक करते हैं उसका। सबसे पहले आपको बताएं, मादुरो को पकड़ने के लिए यूएस ने ऑपरेशन चलाया था। यह जानकारी आपको दे रहे हैं, यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था और जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। वेनेजुएला में घुसकर यूएस ने मादुरो को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि मादुरो अब अमेरिकी कब्जे में है। आपको बताएं, यहां पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया गया था और इस तरह से उनकी पत्नी भी उनके साथ थी जब अमेरिकी सेना की ओर से यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है यूके देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो देखिए, इस प्रकार से एक ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका की ओर से, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसके तहत ये पूरी प्लानिंग के तहत, यानी कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है। रोशनी जी, अमेरिका काफी समय से वेनेजुएला से नाराज चल रहा था, दशकों से। 1976 में जब वेनेजुएला ने अपने कच्चे तेल के जो कुएं हैं उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था, तब से अमेरिका के कंपनियों को वहां से आउट कर दिया गया। अमेरिका की कंपनियां जैसे एक्सॉन है, मोबिल है, ये सब वहां पर कच्चे तेल का दोहन करती थी। तब से, जब से अमेरिका को आउट कर दिया, अमेरिका ने बहुत बार कोशिश की कि वेनेजुएला की जो कम्युनिस्ट सरकार है, लेफ्ट लीनिंग सरकार है, उसको बदलकर एक अमेरिका द्वारा बिठाई गई सरकार, कठपुतली सरकार को वहां बिठाया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यानी हिंदी में कहें तो दृढ़ निश्चय, ऑपरेशन दृढ़ निश्चय करने का अमेरिका का जो इच्छा थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह के चालू किया कि वेनेजुएला में ड्रग्स की बहुत तस्करी होती है और वेनेजुएला से ये सारे जो बिल्कुल, तो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया अमेरिका के। देवनाथ जी, आती हूं आपके पास। इस बीच आपको बताएं, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताएं, डेल्सी रोड्रिग्स बनी है वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राष्ट्रपति बनाए हैं। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, यहां पे उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और डेल्सी रोड्रिग्स अब वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राष्ट्रपति इनको बनाया है। यूके देवनाथ जी, देखिए, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पे अब वहां की जो वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति थे उनको अंतरिम राष्ट्रपति की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाया गया उनको। दुनिया के सारे देशों में ही कुछ नियम होते हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी वजह से नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जगह ले लेते हैं। प्रधानमंत्री अगर नहीं है किसी वजह से तो उप प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का जगह ले लेते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि डेल्सी रॉड्रिग्स जो हैं वो तो पहले की जो सरकार थी उसी का अंश थी। तो डेल्सी रॉड्रिग्स को क्या अमेरिका स्वीकार करेगा? अमेरिका शायद डेल्सी रॉड्रिग्स को स्वीकार ना करे, क्योंकि वो तो जो पहले की जो हुंता थी, पहले का जो वहाँ राज चला रहा था, प्रथा चला रहा था, शासन तंत्र चला रहा था, उसी की हिस्सा हैं। तो शायद अमेरिका चाहेगा कि वो अपने पसंद के किसी व्यक्ति को, जैसे एक नाम आ रहा था कि नोबेल पीस प्राइज विजेता जो हैं वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर, विपक्ष की नेता कोरिना मचादो को शायद अमेरिका वहां पर स्थापित कर सकता है एज नया प्रेसिडेंट। तो अमेरिका चाहेगा कि वहां जो भी कठपुतली सरकार हो वो अमेरिका की कब्जे में रहे, अमेरिका के बात पर ही आगे कोई काम करे। क्या डेल्सी रॉड्रिग्स की सरकार उस तरह से करेगी? शायद नहीं, क्योंकि डेल्सी रॉड्रिग्स तो लेफ्ट लीनिंग सरकार के हिस्सा थे, कम्युनिस्ट सरकार के हिस्सा थे, मदुरा के दाएं राइट हैंड पर्सन थे। जी बिल्कुल देवनाथ जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं उसी सरकार का अंश है जिसके खिलाफ अमेरिका के द्वारा ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अब सवाल यही बनता है कि अब वो जो ट्रंप है वो उनको स्वीकार करेंगे या नहीं, क्या उनके खिलाफ भी वो कोई ना कोई कार्रवाई यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, ये भी उस वक्त देखने वाली बात होगी। ठीक है देवनाथ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं उस वक्त की जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, आपको बता दें, न्यूयॉर्क लाया गया था। तो ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे, जहां पे
लाया गया था उनको न्यूयॉर्क, और निकोलस मादुरो को अमेरिकी वॉरशिप से अमेरिका लाया गया था। बताएं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्हें अमेरिका के स्पेशल कमांडो डेल्टा फोर्स के जवानों ने घेर रखा है। मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतारा गया, जहां से हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन उनको ले जाया जाएगा। मादुरो को आपको बता दें मेट्रोपॉलिटन वहां पे सेंटर में रखा जाएगा, जहां सोमवार को कोर्ट में उनकी पेशी होगी और जो तमाम षड्यंत्र के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसके ऊपर जो कार्रवाइयां हैं वो यहां पे चलती हुई नजर आएगी। तो देखिए, तमाम आपको जानकारी आपको बता रहे, जहां पे यूके देवनाथ जी, ये तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर, किस प्रकार से यहां पर हाथों में हथकड़ी बंधे हुए, आंखों में पट्टी बांधकर यहां पर राष्ट्रपति को यहां पे लाया गया। देखिए किस प्रकार से, और उनको बताया भी ये भी जा रहा था कि उनके बेडरूम से उनको उठवाया गया था। जी, यहाँ ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि निकोला मदुरो को राष्ट्रपति के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि निकोला मदुरो के ऊपर ड्रग तस्करी का चार्जेस लगाया गया है, यानी उन्हें एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल के हिसाब से ही सहूलियतें दी जाएंगी, जेल में रखा जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, जैसे दुनिया में अगर किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को युद्धबंदी बनाया जाता है, तो युद्धबंदी बनाने के बाद भी प्रोटोकॉल के तहत उसे एक सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि उनके साथ एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ही सारा व्यवस्था की जाएगी। जी, और देखिए देवनाथ जी, इस बीच किम जोंग की भी एंट्री हो गई है। किम जोंग ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे डाली है कि जल्द से जल्द रिहा करे, वरना अच्छा नहीं होगा। किस प्रकार से देखते हैं किम जोंग की इस एंट्री को, इस अमेरिका और वेनेजुएला के युद्ध के बीच में? इसमें कोई शक नहीं है कि किम जोंग ने जब ये बयान दिया है तो ये शायद कुछ हद तक उनकी विवशता या उनका डर भी दिखाता है। आज वेनेजुएला में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने जो किया निकोलस मदुरो के साथ, हो सकता है भविष्य में एक दिन चुपचाप द्रुतगति से। देवनाथ जी, आती हूँ आपके पास। इस बीच वेनेजुएला पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बताएं, मादुरो के समर्थन में जोहरान ममदानी उतरे हैं। मादुरो के समर्थन में आपको बताएं, वेनेजुएला पर हमले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे मादुरो के समर्थन में ममदानी उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई को गलत बताया है ममदानी ने, अमेरिकी एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। तो यूके देवनाथ जी, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ममदानी, जिनका ट्रंप से 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है, उन्होंने इस कार्रवाई को, अमेरिका की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करा दिया है। अमेरिका में देखिए, जाहिर बात है कि डेमोक्रेट पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं या डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्सट्रीम कदम का समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में भी एक धड़ा है जो कि ज्यादा मैच्योर है, मॉडरेट है। ये लोग रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स होने से भी थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर होते हैं। तो पूरा का पूरा डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अब ममदानी को ये समझना पड़ेगा उनका सपोर्ट बेस, उनका जो सपोर्ट बेस है न्यूयॉर्क में, जब वो मेयर बने थे, उनके लिए जिन लोगों ने समर्थन दिया, ज्यादातर विदेशी लोग थे, कलर्ड, यानी या तो काले पीले या हरे नीले दूसरे देशों से जो लोग गए हैं, मैक्सिको से, दक्षिण अमेरिका के अलग अलग देशों से लोग जो माइग्रेट करके अमेरिका गए हैं, इन लोगों ने ममदानी को सपोर्ट किया था। तो वो अपने सपोर्ट बेस को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ममदानी तो मेयर है न्यूयॉर्क का, उनका अमेरिका की नेशनल पॉलिसीज में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, से नहीं है। ठीक है, ये उनके पर्सनल बयान के हिसाब से ही अमेरिका में माना जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल देवनाथ जी, और क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पे ममदानी की ओर से कहा गया है कि न्यूयॉर्क पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं दर्शकों को, जहां पेरिस में अमेरिकी एक्शन का विरोध देखने को मिला है। वेनेजुएला पर हमले का विरोध पेरिस में देखने को मिल रहा है। ट्रंप के खिलाफ वहां पे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, मादुरो की गिरफ्तारी का वो विरोध कर रहे हैं। लगातार आपको बताएं, तस्वीरें दिखा रहे किस प्रकार से जो लोग हैं पेरिस में सड़कों पर उतर गए हैं और ट्रंप की जो ये कार्रवाई की गई है ट्रंप की ओर से, उसका जोरदार यहां पे विरोध कर रहे हैं मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर।
यूके देवनाथ जी, तो देखिए पूरे दुनिया भर में अब यहाँ पे हलचल तेज हो गई है इस चीज को लेकर। पेरिस में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आज जैसे जैसे दिन चढ़ता है आप देखें कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में बहुत विरोध होगा। ये विरोध जो है अलग अलग देशों में जो होगा दो प्रकार के होंगे। कुछ देशों में तो ये आम जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, जागरूक जो नागरिक हैं, वो अपने इनिशिएटिव पर सड़क पर उतरेंगे। कुछ देशों में ऐसा है कि वामपंथी विचारधारा थोड़ा ज्यादा है, तो उन देशों में जाहिर बात है कि वेनेजुएला की सरकार का समर्थन करने के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इन सब विरोध प्रदर्शन में क्या उस देश की सरकार का भी कोई हामी है, क्या उस देश की सरकार भी उस विरोध प्रदर्शन को। ठीक है देवनाथ जी, इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं उसका पहले। अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई में आपको बताएं किम जोंग की एंट्री हो गई है। किम जोंग ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। किम जोंग ने निकोलस मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किस प्रकार से अमेरिका वेनेजुएला के युद्ध में किम जोंग की एंट्री हुई है। देवनाथ जी, किम जोंग की एंट्री हो गई है। तमाम देश के अब जो लोग हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं, और यहाँ किम जोंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ निकोलस को रिहा करो वरना अच्छा नहीं होगा। ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन ने जो ये बयान दिया इसका क्या कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस है। शायद नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास कुछ न्यूक्लियर हथियार बताए जा रहे हैं। कोई कहता है 20, कोई कहता है 50, और नॉर्थ कोरिया के पास लॉन्ग रेंज जमीन से जमीन पर फायर करने वाले इंटरमीडिएट बिल्कुल देवनाथ जी, देखना होगा कि क्या कुछ और यहाँ पे प्रतिक्रियाएं देशों की तमाम निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक।